हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है हम अपने इस चैनल के माध्यम से यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट के लिए स्टडी मटेरियल लगातार आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो मैं अब मास्टर वीडियोस आपके लिए लेकर आया हूँ उत्तर प्रदेश स्पेशल का, जिसमें हम 300 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यूथ कंपटीशन टाइम्स के जो हमने प्रैक्टिस सेट्स किए थे उसके सारे यूपी स्पेशल के प्रश्न आपको एक वीडियो में मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। कल आपका एग्जाम है तो उससे पहले आपका एक रिवीजन के लिए काफी अच्छा हो जाएगा। आप लोग फटाफट फटाफट इसमें हम प्रश्न देखेंगे 1 से 1.5 घंटे में, जितने भी हो पाएंगे सारे, तो वो आपकी तैयारी को काफी अच्छा करेंगे। ठीक है, तो अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। कल जब आपका एग्जाम हो जाएगा मैं आपको यहाँ पर आंसर की वगैरह भी प्रोवाइड कराऊंगा और उस पर थोड़ा डिस्कशन भी करेंगे कि पेपर कैसा आया। ठीक है, तो हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान सेंट्रल एवियरी रिसर्च इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? तो बरेली के इज्जत नगर में यह स्थित है। इज्जत नगर में ही भारतीय पशु विज्ञान संस्थान भी है, IVRI इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, वहीं पर यह स्थित है। उत्तर प्रदेश का सबसे घना बसा जिला कौन सा है, यानी प्रति स्क्वायर किलोमीटर में सबसे ज्यादा लोग कहां पर रहते हैं? पॉपुलेशन डेंसिटी, तो गाजियाबाद की पॉपुलेशन डेंसिटी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है। सेकंड रैंक है आपकी वाराणसी की। ठीक है, लगभग 3971 आपकी प्रति वर्ग व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर गाजियाबाद का है, और उसके बाद वाराणसी का नंबर है 2395। ठीक है, तो काफी अंतर है दोनों में। गाजियाबाद की रैंक 1 है। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया था? तो सबसे पहला अमृत सरोवर 2022 में 13 मई को मुख्तार अब्बास नकवी जी, जो उस समय मंत्री थे, उन्होंने इनॉग्रेट किया था पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रामपुर में, जहां से आजम खान जी पहले आपके विधायक हुआ करते थे। तो आपका उत्तर प्रदेश के रामपुर में। गोकुल ग्राम योजना का संबंध किससे है? तो देखिए, ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या कृत्रिम गर्भाधान से संबंधित है। गांव में जाकर जो गोवंश वगैरह होता है उसमें कृत्रिम गर्भाधान कराया जाता है ताकि अच्छी ब्रीड्स को प्रमोट किया जा सके। तो ये आपके उत्तर प्रदेश में संबंधित है, ऑप्शन ए। अगला, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त निम्नलिखित में से किसे अपना त्यागपत्र संबोधित करेंगे? तो किसको करेंगे? उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को। लोकायुक्त एक्ट कब लाया गया था उत्तर प्रदेश में? 1975 में। पहले लोकायुक्त कौन थे? विशंबर दयाल जी। और वर्तमान में कौन है? न्यायमूर्ति संजय मिश्र जी। कितने टाइम का कार्यकाल होता है उत्तर प्रदेश में? 8 वर्ष का कार्यकाल होता है। सबसे पहले दुनिया में लोकपाल वगैरह की व्यवस्था कहां पर लाई गई थी? स्वीडन से ये निकला है। आगे, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में टोटल 6 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, उसमें से एक ये भी है। ये आपके फुर्सतगंज में स्थित है। निम्नलिखित में कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है? तो तराई बेल्ट में मिलती है हमें थारू जनजाति। जनसंख्या के हिसाब से देखें तो थारू जनजाति उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। उत्तराखंड में देखेंगे आप, अगर खटीमा, जो तराई बेल्ट में पड़ते हैं, सितारगंज, किच्छा, वहां पर आपको ये देखने के लिए मिलेंगे। किस्सा राधा कन्हैया, इसके लेखक कौन है? तो किस्सा राधा कन्हैया के लेखक हैं जो लखनऊ के नवाब थे, अवध के नवाब वाजिद अली शाह। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है? तो इसमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है? जो जैता है आपका। ठीक है, जैता आपका उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। बाकी आपका देखेंगे जो शिगमो है, शिगमो, मोडनी और घोड़े, ये सारे आपके गोवा के लोक नृत्य हैं और कहीं ना कहीं इनका जो ओरिजिन है वो मराठाओं से संबंधित है। आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया है? तो देखिए, 2 मोती मस्जिद है, एक है दिल्ली की जामा मस्जिद में और एक है आपका आगरा में। तो जो आगरा की मोती मस्जिद है उसका निर्माण कराया है शाहजहां ने, जो दिल्ली की मोती मस्जिद है उसका निर्माण कराया है औरंगजेब ने, ये याद रखिएगा। इसके अलावा दारा शिकोह से एक प्रश्न बनता है कि दारा शिकोह ने उपनिषदों का जो अनुवाद किया था फारसी में, किस नाम से किया था? सिर ए अकबर के नाम से किया था। आगे, उत्तर प्रदेश के किस नगर में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था? तो ये इलाहाबाद में हुआ था। ठीक है, और एक चीज एक वजह से और इंपॉर्टेंट है, ये 1888 में ये हुआ था। यहीं पर देखिए, जो सबसे पहले यूरोपीय अध्यक्ष थे कांग्रेस के, वो यहीं बने थे, जॉर्ज यूले। ठीक है, तो सबसे प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष इलाहाबाद वाले सेशन में ही थे 1888 के, जॉर्ज यूले। इसके अलावा इससे संबंधित एक थोड़ा सा वायसराय से प्रश्न बनता है आपका कि जो भारत में एकमात्र यहूदी वायसराय कौन है? तो लॉर्ड रीडिंग। ठीक है, लॉर्ड रीडिंग जो थे वो एकमात्र यहूदी वायसराय थे भारत में। आगे, गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? तो आपका प्रयागराज से हल्दिया तक के सेक्शन को नेशनल वाटरवे 1 इसको बोला जाता है।
और लंबाई इसकी लगभग 1620 किलोमीटर के आसपास है। अब देखते हैं इलाहाबाद आपकी सिलिका बालू से संबंधित है। ललितपुर में सोनराई क्षेत्र में तांबा मिलता है। अगर बात करें इसके अलावा तो मिर्जापुर में आपको नॉन प्लास्टिक फायर क्ले मिलेगी और सोनभद्र में चूना पत्थर या लाइमस्टोन आपको मिलेगा। तो इसको मिला लीजिए, ऑप्शन ए का चौथा डी आपका सही होगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? अलीगढ़ ताला ठीक है, मुरादाबाद पीतल ठीक है, फिरोजाबाद चूड़िया ठीक है, चाकू आपका रामपुरी चाकू आपने सुना होगा, रामपुर के चाकू फेमस है। मेरठ में कैंचियां वगैरह फिर भी बनती हैं। और इसके अलावा स्पोर्ट्स गुड के लिए तो मेरठ फेमस है, खेल के सामान के लिए। आगे, हस्त निर्मित कागज का निर्माण होता है कहां पर? तो हस्त, वैसे तो देखिए पेपर जो इंडस्ट्री है वैसे मशीन वाली जो मिल्स वगैरह है वो आपकी सहारनपुर में, मुजफ्फरनगर में काफी हैं। लेकिन अगर हस्त निर्मित कागज की बात करें तो ये आपका जालौन वगैरह काफी बड़ा इसका केंद्र है। ठीक है, जालौन। गीडा क्या है? तो GIDA, गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ऑप्शन बी। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहां पर स्थित है? तो आर्यभट्ट नक्षत्रशाला आपकी रामपुर में स्थित है। ठीक है, रामपुर में। इसके अलावा देखिए और कुछ नक्षत्रशालाएं बता देता हूं। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला लखनऊ में है, वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला गोरखपुर में है, जवाहर नक्षत्रशाला प्रयागराज में है। निम्नलिखित में कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? तो कौन सा बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? बदुआ जो देखिए डैम है ये आपका बिहार में स्थित है, बांका जो बिहार में है वहां पर ये स्थित है। बाकी अगर अहरौरा डैम की बात करें ये मिर्जापुर में है, अडवा डैम ये भी मिर्जापुर में है, बघेलखंड डैम ये बलरामपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर नहीं है? तो चावल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश की रैंक 1 नहीं है, ये वेस्ट बंगाल में रैंक 1 नंबर 1 पर है। आगे, उत्तर प्रदेश सर्वाधिक प्रतिशत श्रमिक नियोजित हैं तो कौन से क्षेत्र में? तो कृषि के क्षेत्र में सबसे ज्यादा जो कर्मचारी हैं वो नियोजित हैं, लगभग 59% के आसपास। आगे, कानपुर में स्थित कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? तो चंद्रशेखर आजाद जी के नाम पर। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना कृषि विश्वविद्यालय यही है, 1975 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, मैंने सारे के सारे आपको कृषि विश्वविद्यालयों के नाम बता दिए थे। आचार्य नरेंद्र देव था, सरदार वल्लभ भाई पटेल था मेरठ में, इसके अलावा सैम हिग्गिन बॉटम है प्रयागराज में, बांदा कृषि विश्वविद्यालय है, ये सारे मैंने आपको नाम बता दिए। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में प्रथम 5 बड़े नगर हैं, तो जो सी है इसका वो आपका सही उत्तर होगा, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, आगरा और मेरठ। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में डैश के प्रचार हेतु कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई थी? तो किसके प्रचार हेतु कन्या सुमंगला योजना लाई गई है? लड़कियों के लिए स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक मानक, ऑप्शन डी। संगम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये विकलांगों से संबंधित है, तो विकलांगों के कल्याण में वृद्धि करना। कब लाई गई थी ये? 1996 को आरंभ हुई थी ये 15 अगस्त में। PAC विद्रोह के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो कमलापति त्रिपाठी जी थे। कब हुआ था ये? 1973 में हुआ था, ये भी आपसे पूछ सकता है PAC विद्रोह कब हुआ था। आगे, कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान, तो ये आगरा में स्थित है। निम्नलिखित में कौन सी अनुसूचित जाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती? तो कौन सी जनजाति नहीं मिलती? सहरिया जो जनजाति है ये वाराणसी की नहीं है, ये आपकी कहां की है? ये आपकी ललितपुर की जनजाति है, इसको भी याद रखिएगा। अगला, अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है कहां से? तो गोरखपुर की गीता प्रेस से। कमेंट करके बताइए गोरखपुर की गीता प्रेस को इस बार कौन सा अवार्ड दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक मेले, तो आपका जल विहार का मेला बुंदेलखंड, बटेश्वर का मेला पश्चिमांचल, बलदेव का छठ मेला ये आपका गलत है, ये आपके फरीदाबाद हरियाणा में मनाया जाता है, तो तीसरा आपका इसमें गलत है। बाकी शुक्रताल का मेला ये भी आया हुआ प्रश्न है, मुजफ्फरनगर में मनाया जाता है। कुशीनगर बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि गौतम बुद्ध को यहाँ पर इनकी डेथ हो गई थी, परिनिर्वाण महापरिनिर्वाण की प्राप्ति इनको यहाँ पर हुई थी। कौन सा स्तूप है यहाँ पर? रामभर स्तूप यहीं पर मौजूद है। इसके अलावा बात करें कौन से महाजनपद की राजधानी हुआ करता था ये? तो ये मल्ल महाजनपद की राजधानी था, इसको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे, फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा था? तो जीन बैप्टिस्ट बर्नियर ने, ठीक है, जीन बैप्टिस्ट बर्नियर ने बोला था कि ये भारत का एथेंस है। एथेंस कहाँ की राजधानी है? एथेंस आपकी ग्रीस की राजधानी है, जहां पर नरेंद्र मोदी ने अभी विजिट किया था और नरेंद्र मोदी जी को वहां का
जो क्रॉस ऑफ ऑनर है वो भी दिया गया है कल अवार्ड वहां की राष्ट्रपति के द्वारा। 2000 अक्टूबर 2021 में कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन के संदर्भ में कौन से कथन आपके सही हैं? तो इसमें देखिए कौन से कथन हमारे सही हैं, देखते हैं। लैंड करने वाली पहली उद्घाटन फ्लाइट श्रीलंका एयरलाइंस की थी, ठीक है। कुशीनगर उत्तर प्रदेश का चौथा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना। तो देखिए उत्तर प्रदेश का ये तीसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। इससे पहले लखनऊ और वाराणसी में इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, ये तीसरा था। इसके अलावा दो हमारे यहाँ अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट निर्माणाधीन है। एक है आपका नोएडा में जेवर में, जो बहुत बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है, और दूसरा हमारा अयोध्या में बन रहा है, ठीक है। वहां पर क्योंकि टेम्पल बन रहा है बहुत बड़ा, तो उसको भी प्रमोट करना है। वहां पर सीधे आपकी कनेक्टिविटी होगी तो ज्यादा अच्छा टूरिस्ट स्पॉट वो बनेगा। आगे, तो इसमें कौन सा आपका सही है? केवल एक आपका सही है, पहला वाला। उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार कहां पर पाए जाते हैं? तो मैंने दिखा दिया था आपको मैप में कल, सिंगरौली क्षेत्र में, जो सोनभद्र वाला बॉर्डर है हमारा मध्य प्रदेश के साथ, वहां पर। उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है? तो इसमें से कौन सा, अगर आपसे पूछे कि निर्यात विकास केंद्र नहीं है, तो प्रयागराज के अतिरिक्त आपके सारे निर्यात विकास केंद्र हैं। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रखंडों की प्रकृतियां, अभिनव प्रकृतियां निराशाजनक संभावनाएं दर्शाती हैं। किसमें? तो देखिए सर्विस के क्षेत्र में या आपका सेवाओं के क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ पर देखिए स्किल वगैरह काफी चाहिए होती है, और आपको पता है लिटरेसी रेट भी इतना अच्छा नहीं है, और स्किल वगैरह हमारे यहाँ इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि मोस्टली जो पॉपुलेशन है वो कृषि में ही लगी हुई है। यूपीएसआईडीसी का मुख्यालय कहां पर है? तो उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन पूछ रहा है। ये कानपुर में स्थित है, ठीक है, कानपुर में स्थित है, और 1961 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। प्रयागराज स्थित एल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया है, तो चंद्रशेखर आजाद जी के नाम पर। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देश्य परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी है? तो सबसे बड़ी मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट आपसे पूछा है, तो रिहंद घाटी परियोजना सबसे बड़ी है। कहां पर है? सोनभद्र जिले के पिपरी गांव में स्थित है, और इसके पीछे जो जलाशय बना है उसका नाम क्या है? गोविंद बल्लभ पंत सागर। भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य हैं, तो कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा, क्योंकि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन पहला वाला आया था 1966 से 70 तक के आसपास जो स्टार्ट हुआ था, उसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट इन्हीं राज्यों को मिला है। यूपी की प्रमुख तिलहनी फसल कौन सी है? तो ऑयल की फसल हमारी इंपॉर्टेंट कौन सी है? तो यह है हमारी राई और सरसों, ऑप्शन सी। अगला देखते हैं। काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो बाबू शिव प्रसाद गुप्त जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। ऑप्शन कौन सा हमारा सही होगा? ऑप्शन बी हमारा यहां पर सही होगा। आगे चलते हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में किस जनपद में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो देखिए वैसे गाजियाबाद में था, गाजियाबाद यहां पर ऑप्शन में है नहीं, तो मैंने आपको बताया था सेकंड रैंक किसकी थी? सेकंड रैंक है आपकी वाराणसी की या बनारस की, तो यहां पर सही उत्तर आपका क्या होगा? वाराणसी। गाजियाबाद हो तो गाजियाबाद की सबसे ज्यादा है 3971। आगे चलते हैं। टॉप के 3 मैं बता देता हूं फिर से, गाजियाबाद, वाराणसी और लखनऊ। आगे, उत्तर प्रदेश में डैश हेतु शबरी संकल्प अभियान की शुरुआत की गई थी, तो ये देखिए पोषण योजना से प्रभावित होकर बनाई गई है, तो ये कुपोषण को दूर करने के लिए है, ठीक है। आगे 84वां, उत्तर प्रदेश में राज्य पोषण मिशन किससे संबंधित है? तो सबको पता है पोषण मिशन आपका किससे संबंधित है? माल न्यूट्रिशन से संबंधित है या कुपोषण से संबंधित है। विकलांग कल्याण से हमने कौन सी योजना देखी थी? संगम योजना। उत्तर प्रदेश किस क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है? तो देखिए जोनल काउंसिल की जो बात की जाती है, उत्तर प्रदेश किस में आता है? उत्तर प्रदेश आपका सेंट्रल जोनल काउंसिल में आता है। जोनल काउंसिल की अगर बात करें तो जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था, राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था 1956 में, उसके तहत आपकी 5 जोनल काउंसिल की स्थापना की गई थी, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ और सेंट्रल। तो सेंट्रल का पार्ट है उत्तर प्रदेश। इसके बाद 1971 में उत्तर पूर्वीय पूर्वोत्तर जोनल काउंसिल बनाई गई है बाद में, ठीक है। तो अब टोटल इस समय भारत में 6 जोनल काउंसिल है या क्षेत्रीय परिषद। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना कब की गई है? तो अगर बात करें उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की, तो ये 1972 में इसकी स्थापना की गई है। उत्तर प्रदेश में उर्दू भाषा को द्वितीय भाषा का दर्जा, द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। कब दिया गया था? ये 1989 में ये दिया गया था। आगे, अगरिया, बेगा, भुइया अनुसूचित जनजातियां उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में मुख्यतः मिलती हैं? तो सोनभद्र में मिलती हैं। सोनभद्र में ही हमें उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा जनसंख्या मिलती है, किसकी? ट्राइब्स की या जनजातियों की। आगे,
इनमें से क्या उत्तर प्रदेश में नहीं है? तो उत्तर प्रदेश में विक्टोरिया मेमोरियल आपका नहीं है। ये कहां पर है? कोलकाता में ये स्थित है। आगे, चैती, कजरी, रसिया और सोहार। तो देखिए सोहर तो आपका संस्कार गीत है, ठीक है, डी का तो आपका पहला हो जाएगा। इसके अलावा बात करें अगर अ, रसिया, रसिया आपका ब्रज का लोकगीत है, तो बी का पहला, सी का दूसरा। बी का पहला, सी का दूसरा, ऑप्शन ए में ही है आपका। तो ए का आपका क्या हो गया? मौसमी गीत, कजरी, विवाह और मौसमी गीत। घोषिताराम, जहां बुद्ध कुछ समय के लिए रुके थे, कहां पर है? घोषिताराम मठ आपका कौशाम्बी में स्थित है। एक बार पूछ लिया था उत्तर प्रदेश का कौन सा जो जगह है वो जैन और बौद्ध दोनों धर्मों के लिए फेमस है, तो कौशाम्बी दोनों में फेमस है। श्रावस्ती क्यों इंपॉर्टेंट है? श्रावस्ती में भगवान बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश दिए हैं। कौन से महाजनपद की राजधानी था? कौशल महाजनपद की राजधानी था। राजगृह क्यों फेमस है? राजगृह, इसको गिरिव्रज भी बोला जाता था पहले। यहां पर अजात शत्रु के शासनकाल में सबसे पहली बौद्ध संगति आयोजित की गई थी, ठीक है, जहां पर विनय पिटक और सुत्त पिटक की आपकी रचना होती है, त्रिपिटक का जो भाग है। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो आपका हुलास, हुलास आपका सहारनपुर वाले डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। आगे, जनरथ नाम दिया गया है, तो जनरथ नाम किसको दिया गया है? तो जो लो कॉस्ट की एसी बस है उत्तर प्रदेश में, उसको दिया गया है नाम, ठीक है। तो देखें, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्टार्ट की गई निम्न लागत एसी बस सेवा को। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? तो ललितपुर में यूरेनियम मिलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट एक और है, यहाँ पर आपको एक क्षेत्र है सोनराई क्षेत्र, सोनराई क्षेत्र आपका तांबा के उत्खनन के लिए फेमस है। कौन सा सही नहीं है? ताला उद्योग अलीगढ़, ठीक है। चूड़ी उद्योग आपका देखिए फिरोजाबाद का है, यहाँ का नहीं है। बाकी कालीन उद्योग भदोही का है, चिकन उद्योग लखनऊ का, ठीक है। उत्तर प्रदेश ने उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर कौन से पंचवर्षीय योजना में की थी? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में लगभग 10.8% की वृद्धि उत्तर प्रदेश में हुई थी। उत्तर प्रदेश में रक्षा गलियारा केंद्रित कहां पर होगा? तो आपका चित्रकूट वगैरह वाला जो क्षेत्र है साउथ में, आपका मतलब उत्तर प्रदेश के साउथ में बुंदेलखंड वाला जो क्षेत्र है उसमें यह संबंधित होगा। आगे, ब्रांड उत्तर प्रदेश सृजन के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा किस उपागम को अपनाया गया है? तो कौन सी अप्रोच अपनाई गई है? टॉप टू बॉटम या बॉटम्स अप अप्रोच? तो इसके लिए देखिए समग्रता उपागम, यानी एक होलिस्टिक अप्रोच अपनाई गई है, सबको साथ लेकर चलने वाली अप्रोच अपनाई गई है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो नलकूप सबसे बड़े हमारे यहाँ स्रोत है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सबसे उपयुक्त फसल चक्र कौन सा है? तो धान, मक्का और गेहूं। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है? तो लखनऊ के आसपास का क्षेत्र है, देखिए मलिहाबाद, वो इसके लिए बहुत फेमस है। बनारस के आसपास कौन सा होता है आपका? बनारसी लंगड़ा आम, लंगड़े आम को अभी जीआई टैग दिया गया है बनारस के। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय और पुस्तकालय कहां पर स्थित है? तो रामपुर में, लखनऊ में, आगरा में या फिर कानपुर में? तो ये कहां पर स्थित है? रामपुर में स्थित है, ठीक है, जहां पर पहला अमृत सरोवर भारत का लॉन्च किया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर कितनी है? तो देखिए 57.2 है। महिला की टोटल बता दूं अगर आपको, तो टोटल है हमारी 67.7, पुरुषों की है 77.3 और महिलाओं की 57.2। किशोरी बालिका योजना डैश वर्ष में इतने दिनों के लिए विद्यालय में उपस्थित न होने पर लड़कियों को संतुलित आहार प्रदान करने की पेशकश करती है। तो कितने? 300 दिन। आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान कब शुरू किया गया था? तो आपका पता है कोरोना काल के बाद ये शुरू किया गया था या कोरोना काल में ही? तो जून 1920, 26 जून, सॉरी 26 जून 2020 को, माफ कीजिएगा, 26 जून 2020। लखनऊ कैंट है, ठीक है। कानपुर नगर निगम है। गाजियाबाद देखिए इतना बड़ा शहर है, नगर पालिका परिषद नहीं, गाजियाबाद आपका नगर निगम है। उत्तर प्रदेश में कितने विश्वविद्यालयों के नाम डॉक्टर बी आर अंबेडकर के नाम पर रखे गए हैं? तो डॉक्टर बी आर अंबेडकर नामक 2 यूनिवर्सिटी हैं, एक तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, केंद्रीय विश्वविद्यालय है लखनऊ वाला, और एक है आपका आगरा वाला जो यूनिवर्सिटी है वो भी आपका इसी नाम से है। तो 2 आपकी यूनिवर्सिटी इनके नाम से है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के निम्नलिखित जनजातियों में से किसमें युवा गृह प्रथा प्रचलित है? तो आपके जो भोटिया जनजाति है, ठीक है, भोटिया, थारू मत लगाइएगा, थारू उत्तराखंड में मिलते हैं, लेकिन भोटिया जनजाति में युवा गृह प्रथा प्रचलित है। अमीर खुसरो एटा, मिर्जा गालिब आगरा, जोश मलिहाबाद, जिगर, देखिए जिगर गोरखपुर नहीं है, फिराक गोरखपुरी है, जिगर क्या है? मुरादाबादी, ठीक है। इसके अलावा बात करें अगर जिगर मुरादाबादी, तो देखिए इनका असली नाम ये नहीं था, असली नाम है इनका अली सिकंदर।
मुरादाबाद को किस और नाम से जाना जाता है? पीतल नगरी के नाम से। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? रामगंगा नदी के किनारे स्थित है। रामनगर बनारस में रामलीला का मंचन कितने दिन तक किया जाता है? तो यहाँ पर रामलीला का मंचन पूरे 1 महीने तक यानी 31 दिन तक आपका ये किया जाता है। प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर उत्तर प्रदेश के कहां पर स्थित है? तो ये शेख सलीम चिश्ती की दरगाह आपके फतेहपुर सीकरी में स्थित है। वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपदों में से कितने स्थित हैं? तो 16 में से 8 हमारे यहाँ स्थित हैं। अगर बात करें इनकी जानकारी हमें कहां से मिलती है, तो बौद्ध और जैन दोनों धर्म के ग्रंथों से हमें इसकी जानकारी मिलती है। बौद्ध धर्म का ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म का ग्रंथ है भगवती सूत्र। आगे यमुना एक्सप्रेस वे है, तो यमुना एक्सप्रेस वे आपका 165 किलोमीटर लंबा आगरा से ग्रेटर नोएडा तक का ये एक्सप्रेस वे। ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश में लाइमस्टोन और डोलोमाइट आपका काफी ज्यादा मिलता है। सोनभद्र, मिर्जापुर, बांदा वगैरह वाला एरिया इसके लिए काफी फेमस माना जाता है। अब देखते हैं अगला, चुर्क आपका डल्ला और चुर्क की फैक्ट्रियां आपकी सीमेंट के लिए फेमस है। फिरोजाबाद चूड़ियां, अलीगढ़ ताले, मेरठ खेल का सामान। तो मिला लीजिए 94 का क्या है आपका पहले का तीसरा ऑप्शन, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही होगा। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना कहाँ पर है? देखिए थोड़ा सा बरेली में भी बहुत ज्यादा काम होता नहीं है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन बरेली अच्छा है क्योंकि बरेली में होता है एटलीस्ट काम। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट देखिए जो इसका वो है वो आंसर आपका है मोदीनगर। ठीक है, मोदीनगर इसका सही आंसर होगा। वैसे मोदीनगर देखिए आपका गाजियाबाद से मेरठ के बीच में पड़ता है, लेकिन मोदीनगर अगर ऑप्शन में दे तो ही लगाइएगा। यहाँ पर बरेली आपका ज्यादा बेहतर आंसर है। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? वाराणसी में संस्कृति और धर्म ठीक है, लखनऊ प्रदेश की राजधानी, मुरादाबाद पीतल उद्योग। झांसी देखिए कोई बहुत बड़ा आपका औद्योगिक केंद्र नहीं है, अब धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, डिफेंस कॉरिडोर वगैरह बन रहा है, बीएचईएल भी है वहां पर, लेकिन बहुत बड़ा देखिए केंद्र अभी ये नहीं। उत्तर प्रदेश पर्यटन निगम की स्थापना कब हुई है? 1974 में। निम्नलिखित में कौन नहर उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल की सिंचाई करती है? तो कौन सी नहर करती है? शारदा नहर, जो कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर भी है। और ये कहां से निकलती है? बनवसा है एक उत्तराखंड में जगह, वहां से ये निकलती है। निम्नलिखित में से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्व प्रमुख उत्पादक है? तो इसमें से गेहूं का। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में किस फसल चक्र का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो कौन सी? धान और गेहूं की फसल चक्र हमारे यहाँ सबसे बड़ा एरिया कवर करती है। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है? तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को कहा जाता है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है 1887 की। लेकिन प्रश्न देखिए एक बार ये पूछ लिया था कि ओल्डेस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी कौन सी है? ये तो केंद्रीय विश्वविद्यालय सबसे पुराना है बीएचयू। ठीक है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को 2005 में केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाया गया है। वैसे सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। निम्नलिखित जनपदों में से किसमें साक्षरता दर आपकी सबसे कम है? श्रावस्ती में आपकी सबसे कम है, सबसे ज्यादा बात करें तो गौतम बुद्ध नगर में सबसे ज्यादा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत लाभ प्राप्त करने के संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य को कौन सा स्थान प्राप्त है? तो देखिए ये भी पूछ सकता है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि कब शुरू हुआ था? तो ये 24 फरवरी 2019 को शुरू की गई थी। और आपको पता है 3 किस्तों में 2-2 हजार रुपए आते हैं, टोटल 6,000 रुपए की किस्तें इसमें दी जाती हैं। और इसमें कौन सा आपका सही होगा? उत्तर प्रदेश का इसमें पहला स्थान। 60% आपके कृषि में लोग लगे हुए हैं, तो और बहुत ज्यादा बड़ी जमीन भी नहीं है, तो यही उसमें सबसे ज्यादा होना था, ऑब्वियस है। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब शुरू की गई? ये भी रिपीटेड प्रश्न है, 1992 में शुरू की गई। अगला, अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री के पद पर रही हैं? तो केवल 2 महिलाएं रही हैं। एक तो सबसे पहली जो थी वो देश में किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, सुचेता कृपलानी जी। उसके बाद मुख्यमंत्री बनी है 4 बार मायावती जी। तो 2 इसका सही आंसर होगा, सुचेता कृपलानी और मायावती जी। उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय किसके नाम से जाना जाता है? राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। कहां पर है? प्रयागराज में स्थित है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कहां अनुसूचित जनजातियों की संख्या सर्वाधिक है? तो अगर देखेंगे अनुसूचित जातियां, एससी आपसे पूछा है, तो एससी सबसे ज्यादा मिलेंगे आपको सीतापुर में। ठीक है, एसटी पूछे अगर तो सोनभद्र में। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? अमीर खुसरो एटा, प्रयागराज मिर्जा गालिब आगरा, जोश मलिहाबादी, राम प्रसाद बिस्मिल। देखिए प्रयागराज नहीं, इनका जन्म शाहजहांपुर में हुआ है। ठीक है, शाहजहांपुर, इसलिए शाहजहांपुर को शहीदों की नगरी भी कहा जाता है। कहां पर इनको फांसी दी गई थी? गोरखपुर जेल में इनको फांसी दी गई है। निम्नलिखित में कौन एक कथक कलाकार
नहीं है। तो इसमें से कौन कथक कलाकार नहीं है? जो किशन महाराज जी हैं, ये आपके कथक कलाकार नहीं है। ये एक तबला वादक है। आगे, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता था? उसको शूरसेन बोला जाता था। आगे, और इसकी राजधानी देखिए, शूरसेन जो महाजनपद था, इसकी राजधानी थी आपकी मथुरा। और मत्स्य से बात करें तो मत्स्य आपका राजस्थान वाला एरिया था, इसकी राजधानी हुआ करती थी वेरट नगर, या फिर आपको अब दिखेगा विराट नगर। आगे चलें, अंग वाला जो क्षेत्र था ये तो आपका बिहार वाला जो एरिया है वहां पर था, और इसकी राजधानी क्या थी? चंपा। आगे, नवाब शुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो ये अयोध्या में अवस्थित है। अयोध्या या फिर यहां पर फैजाबाद ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। ताज हवाई अड्डे का निर्माण किया जा रहा है, तो ताज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण कहां पर हो रहा है? ये आपका गौतम बुद्ध नगर के जेवर तहसील में किया जा रहा है। ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश परमाणु ऊर्जा केंद्र कहां पर है? तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट है बुलंदशहर के नरौरा में। आगे, कब से स्टार्ट है? ये 1991-92 से काम कर रहा है। रेणुकूट में आपका हिंडाल्को है, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी, तो एल्यूमिनियम उद्योग। मेरठ में ऋषिकेश में आपका एंटीबायोटिक प्लांट है। मेरठ खेल का सामान, अलीगढ़ ताले। तो 94 का क्या होगा? ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी, तो देखिए पेपर टेक्नोलॉजी, पेपर का जो काम है उत्तर प्रदेश में सहारनपुर मुजफ्फरनगर में काफी पेपर मिल्स हैं, तो वहीं पर ये स्थित है। उत्तर प्रदेश में मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहां पर है? तो मॉडर्न कोच फैक्ट्री की अगर बात करें तो ये रायबरेली में स्थित है। उत्तर प्रदेश में स्थित काशी एक प्रसिद्ध भारतीय तीर्थ केंद्र है, यह निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो काशी आपका गंगा नदी के तट पर स्थित है। गोमती नदी के तट पर मैंने 3 बता दिए थे आपको, लखनऊ, सुल्तानपुर और जौनपुर, ये तीनों गोमती नदी के किनारे हैं। सरयू के किनारे कौन है? अयोध्या है। और गोरखपुर भी पूछ चुका है एक बार, गोरखपुर आपका राप्ती नदी के किनारे स्थित है। आगे, भारत में नलकूप एवं कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। आगे, भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश किस उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? तो फूलों का नहीं है। फूलों का कौन है? तमिलनाडु। उत्तर प्रदेश सॉरी, कौन सा राज्य शक्कर का प्याला कहलाता है? तो उत्तर प्रदेश को शक्कर का प्याला कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में काफी ज्यादा आपका गन्ने का उत्पादन भी होता है, चीनी मिल्स भी काफी है। उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर भारतीय शर्करा तकनीकी संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कानपुर में स्थित है? कानपुर में एक और बहुत फेमस कौन सा है? दलहन शोध संस्थान, वो भी कानपुर में है। लखनऊ में याद रखिए, लखनऊ में भी एक शुगर केन से संबंधित है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, IISR इसको बोला जाता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल कहां पर है? ये शाहजहांपुर में स्थित है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में कितना लिंगानुपात है? तो 912 हमारे यहाँ सेक्स रेशियो है। आगे, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया दस्तक अभियान किससे संबंधित है? तो ये दस्तक अभियान JE यानी जैपनीज एंसेफेलाइटिस से संबंधित है। ऑप्शन ए। विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित सोडिक लैंड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट सेकंड हेतु उस जनपद को चिन्हित कीजिए जहां जो परियोजना के लिए आपका ये चयनित इसमें नहीं है। तो सीतापुर इसमें चयनित नहीं है। अगला, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई है? तो कहां पर की गई है? ये गाजियाबाद में की गई। आगे, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में देखिए वर्तमान में 6 आपके टोटल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं। ठीक है, एक तो BHU है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी है लखनऊ की, इसके अलावा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, और रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय झांसी, और राजीव गांधी विमानन विश्वविद्यालय आपका रायबरेली। तो ये टोटल 6 हैं। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति पाई जाती है? तो तराई क्षेत्र में आपको देखिए मिलेंगी, वैसे थारू भी मिलती है लेकिन थारू ऑप्शन में है नहीं। तो बुक्सा जो जनजाति है ये आपको आगरा और बिजनौर वाले जनपद में देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, आगरा और बिजनौर। निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चिन्हित किया? तो अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो को क्या कहा जाता है? तूती ए हिंद भी कहा जाता है। दिल्ली के लगभग 7 सुल्तानों का शासन इन्होंने देखा है। इनकी रचनाएं वगैरह मैं सब आपको पहले बता चुका हूं।
कासगंज के पटियाली में इनका जन्म हुआ था, ये भी याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है, तो गुरु पूर्णिमा ऋषि व्यास जी को समर्पित है। आगे चलते हैं। ऋषि व्यास गौतम बुद्ध की मां देवदह राज्य के शासक परिवार से थी, जो अब उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो ये उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में स्थित है। आगे जौनपुर के शर्की वंश का अंतिम शासक कौन था, तो हुसैन शाह इसके वंश का अंतिम शासक था। इसकी स्थापना किसने की है, 1394 में मलिक सरवार द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। जौनपुर शहर आपको पता ही होगा, इसको सिराज ए हिंद या पूर्व का सिराज भी कहा जाता है। आगे यूपी से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो वर्तमान में देखिए NH-19 है, जो कि आपका ऑप्शन में नहीं है। पुराना नाम इसका NH-2 था, अब इसे NH-19 के नाम से जाना जाता है। तो NH-19 सबसे बड़ा यूपी से शुरू होने वाला इस समय राजमार्ग है, NH-19। रामपुरा जो भारत में प्रथम गांव अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला बना है, वो कहां पर स्थित है, तो रामपुरा कहां पर है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। टेराकोटा लकड़ी के खिलौने, चीनी मिट्टी के बर्तन और कांच का सामान, तो टेराकोटा आपका गोरखपुर से संबंधित है, लकड़ी के खिलौने वाराणसी से, चीनी मिट्टी के बर्तन चिन्हट से, और कांच का सामान जो है वो फिरोजाबाद से। तो इसमें मिला लीजिए 94 का ऑप्शन ए आपका सही होगा। उत्तर प्रदेश में रेणुकूट में हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य कारण है, किससे इसकी निकटता, तो शक्ति के स्रोत से इसकी निकटता। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ ठीक है, ट्रॉनिका सिटी नोएडा, प्लास्टिक सिटी कानपुर देहात, और लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव। तो देखिए ट्रॉनिका सिटी जो आपकी गाजियाबाद में स्थित है, मैंने आपको कल भी बताया था। प्लास्टिक सिटी भी देखिए कानपुर देहात में, वैसे तो डिबियापुर में पड़ती है ये, औरैया में, ठीक है, डिबियापुर। अब यहाँ पर देखिए वैसे तो दोनों ऑप्शन गलत होने चाहिए मेरे हिसाब से। ट्रॉनिका सिटी गाजियाबाद में है, प्लास्टिक सिटी डिबियापुर औरैया में स्थित है, आप चेक कर लीजिएगा। मेरे हिसाब से तो दोनों ही ये गलत है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव में ठीक है। हो सकता है प्लास्टिक सिटी कानपुर देहात में कुछ और भी हो, क्योंकि जौनपुर में भी एक प्लास्टिक सिटी बनाई गई है। उत्तर प्रदेश में यूपी पर्यटन द्वारा बुंदेलखंड सर्किट में निम्न में से कौन से गंतव्य शामिल हैं, तो इसमें से कौन से गंतव्य शामिल हैं, बिठूर, चित्रकूट, झांसी, कलिंजर और महोबा। अर्जुन बांध नहर परियोजना से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला कौन सा है, तो हमीरपुर। भारत के मेंथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कितना योगदान है, लगभग 90% जो मेंथॉल उत्पादन है वो उत्तर प्रदेश से ही है। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है, प्रतापगढ़। निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कहां पर है, IIT BHU में भी है और IIT कानपुर में भी। सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले 4 जिलों का अवरोही क्रम क्या है, तो आपका गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, औरैया, इटावा। ये प्रश्न 2 से 3 बार आ चुका है अब तक, ठीक है, इसलिए याद ही हो गया हमें। उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना का लक्ष्य उत्तर प्रदेश में डैश को प्रोत्साहित करना है। तो एक जिला एक उत्पाद का मतलब क्या है, आपका जो स्वदेशी और विशेष उत्पाद हैं किसी जिले के, उनको प्रभाव आपका हम कह सकते हैं उनकी मार्केटेबल वैल्यू बढ़ानी है, उनको नेशनल लेवल पर प्रमोट करना है, ताकि उसके खरीदार बढ़े और लोगों की आय उससे बढ़े, और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की GDP को भी उससे फायदा होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। और कब शुरू की गई थी ये योजना, ये इंपॉर्टेंट है, 24 जनवरी 2018 को। आगे उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का शुभारंभ हुआ था, तो कब हुआ था, 18 जून 2001 को। ये भी प्रश्न आया हुआ है, परीक्षा वाली में मैंने कराया था ये। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थी श्रीमती सरोजनी नायडू जी। ठीक है, और उसके बाद जब ये वैसे तो पहले नाम इसका यूनाइटेड प्रोविंस था, लेकिन बाद में जब बदला गया, उसके बाद कौन बना है, जब प्रश्न ये पूछा गया था, जब उत्तर प्रदेश का नाम बदला गया इससे संयुक्त प्रांत से, उसके बाद कौन गवर्नर यहाँ के बने थे, राज्यपाल बने थे, तो वो बने थे होरमास जी मोदी जी। ठीक है, होरमास जी मोदी। तो इसमें तो लेकिन सरोजनी नायडू आपका सही आंसर होगा। उत्तर प्रदेश के प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है कहां पर, चित्रकूट में। तो जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय इसका नाम है। कामादगिरी पर्वत भी चित्रकूट में है, याद रखिएगा, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, तो भोटिया बाराबंकी, बुक्सा बिजनौर, राजी गोरखपुर, थारू बांदा। तो इसमें पूछा है आपसे कौन सा आपका सही इसमें सम्मिलित है। तो देखिए बुक्सा जो है मैंने बताया था आपको, बिजनौर और आगरा जनपद में आपको मिलेंगी ये,
तो ये वाला आपका ठीक है। बाकी की अगर बात करें, देखिए भोटिया आपको गढ़वाल में मिलती है यानी उत्तराखंड में। थारू आपको थोड़ा सा बॉर्डर जो तराई बेल्ट है वहां वाले डिस्ट्रिक्ट में, और मैंने बताया उत्तराखंड के उधम सिंह नगर वाला जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर आपको कुछ मिलेंगे। रांची भी आपका उत्तराखंड में ही मिलती है। गोदान किसके द्वारा लिखा गया है? मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा। निम्नलिखित में से किसने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया था? तो किसने? मेहंदी ने इसमें योगदान नहीं दिया है। उत्तर प्रदेश में किस धर्म के अनुयायी सबसे कम है? तो पारसी धर्म के अनुयायी यहां पर सबसे कम है। शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान किस राज्य के विरुद्ध था? तो कलिंजर के विरुद्ध था। यहीं पर लड़ते हुए इनकी मौत हो जाती है और फिर हुमायूं को वापस आने का मौका मिल जाता है। तो कलिंजर का दुर्ग आपने सुना भी होगा, बांदा में स्थित है, काफी इंपॉर्टेंट है। आगे हवाई अड्डे पूछे हैं आपसे, तो कहां कहां पर है? बमरौली आपका प्रयागराज का हवाई अड्डा है, ठीक है, इलाहाबाद का। चकेरी कानपुर का है। हिंडन ये गाजियाबाद का है। एयरफोर्स स्टेशन है ये तो पूरा। फुर्सतगंज आपका रायबरेली में है, तो इसको मिला लीजिए। ऑप्शन का चौथा, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही होगा। नाभिकीय शक्ति केंद्र आपसे पूछे हैं, कोटा आपके राजस्थान में है, तारापुर महाराष्ट्र में है, काकरापार गुजरात में है, और नरौरा उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र है, 1991-92 से कार्यान्वित है। तो क्या होगा आपका 93 का? एक का दूसरा, एक का चौथा, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर ठीक होगा। सॉफ्टवेयर एंड बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश में किस शहरों में है? तो देखिए सॉफ्टवेयर जहां पर सर्विसेज सेक्टर की बात आई तो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का नोएडा नंबर टॉप पर है, या नंबर 1 पर है उत्तर प्रदेश में। 95। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई है? ये भी आया हुआ प्रश्न है, 1960 में। उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना केंद्र कहां पर स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश राज्य में से सबसे ऊंचा बांध आपका कौन सा है? तो रामगंगा डैम उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा है। आगे निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? तो उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है आपका गोकुल बैराज योजना, ठीक है। और कहां कहां के हैं ये? आगरा, मथुरा, वृंदावन नगरों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए बनाई गई। पूर्वी उत्तर प्रदेश की काला नमक प्रसिद्ध प्रजाति है किसकी? तो काला नमक आपके चावल की एक प्रजाति है, जो सिद्धार्थ नगर वाला डिस्ट्रिक्ट है वहां पर बहुत ज्यादा ये फेमस है। उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है, तो खरीफ फसल आपकी कब बोई जाती है? खरीफ में आपका चावल आता है, तो जब मानसून आता है उससे थोड़े दिन पहले इसकी बुआई की जाती है। तो जून जुलाई के दौरान अगर हम देखेंगे तो इनकी बुआई की जाती है। चावल सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप है खरीफ फसल की। निम्न में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा है? तो उर्दू दूसरी राजकीय भाषा है। कब बनाई गई? 1989 में। 1991 से 2001 के दौरान उत्तर प्रदेश में साक्षर व्यक्तियों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है? तो ये थी हमारी 16.7%, लेकिन ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब 2011 की गणना आ चुकी थी, तो 2001 से 2011 के बीच में जो वृद्धि हुई है वो हुई है 11.34%। इसको याद रखिएगा, 11.34। आगे 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक थी? तो सबसे ज्यादा जनसंख्या है आपकी प्रयागराज की। दूसरे इसके बाद नंबर अगर हम लखनऊ का देखें, लखनऊ में कितनी है? 45 लाख के आसपास है, लेकिन 59 लाख के आसपास आपकी प्रयागराज की है। सबसे कम किसकी है? महोबा की सबसे कम जनसंख्या है। लखनऊ योजना किससे संबंधित है? तो लखनऊ योजना जो आपकी है ये सड़कों की मरम्मत और निर्माण से संबंधित है। ऑप्शन डी। कब हुई थी? 1981 में शुरू की गई थी। उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया कब? 1989। उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो देखेंगे अगर तो टोटल इस समय 6 हैं। देखिए इसमें कोई भी उस समय प्रश्न में होगा तो पूछा गया होगा। टोटल वर्तमान में आपके 6 हैं। चंद्रशेखर आजाद है कानपुर का, आचार्य नरेंद्र देव अयोध्या वाला, और सरदार वल्लभ भाई पटेल मेरठ, बांदा कृषि विश्वविद्यालय बांदा में, सैम हिगिनबॉटम प्रयागराज में, और रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय झांसी में। तो ये टोटल 6 हैं। 6 इसका आंसर है, 6 याद रखिएगा। और अगर पूछे केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं, वो भी आपके 6 ही हैं। 6 के नाम मैंने आपको बता दिए। आगे तो 6 इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? तो थारू की जनजातियों की संख्या मैक्सिमम है। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के कहां पर हुआ था? तो मैथिली शरण गुप्त का जन्म जो हुआ है वो उत्तर प्रदेश में झांसी में हुआ है। ऑप्शन सी। अगला
उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार किसकी स्मृति में शुरू किया? तो आपके बहुत फेमस शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी की स्मृति में। अवध राज्य, जिसे अवध भी कहा जाता है, पर 1722 से 1856 तक मुस्लिम शासकों का शासन था। अवध पर शासन करते समय शासकों ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि धारण की थी? तो नवाब की उपाधि, आपने सबसे फेमस सुने ही होंगे, नवाब वाजिद अली शाह। मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराज ए हिंद भी कहा जाता था? तो जौनपुर। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो उत्तर मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है ये प्रयागराज में स्थित है, ऑप्शन ए। फिर से आपके वही मैचिंग आ गए। तो गुजरात में कौन सा है आपका? काकड़ा पार है, कर्नाटक में कैगा है, राजस्थान में रावत भाटा है और उत्तर प्रदेश में नरौरा है। तो इसको मिला लीजिए, कौन सा सही होगा? 1 2 3, ऑप्शन सी आपका सही होगा। महावीर जूट मिल्स लिमिटेड उत्तर प्रदेश की एकमात्र कार्यरत जूट मिल है। ये कहां पर स्थित है? तो सहजनवा, गोरखपुर में यह स्थित है। उत्तर प्रदेश में निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क कहां पर स्थापित किए गए हैं? तो ये नोएडा और लखनऊ में स्थापित किए गए हैं। आगे, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, ये आपकी रायबरेली में स्थित है, ठीक है, ऑप्शन बी। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री आपकी झांसी में है, ऑप्शन तीसरा। कृत्रिम अंग निर्माण निगम, ये कानपुर में स्थित है। एलिम्को इसको बोला जाता है। उर्वरक कारखाना आपका फूलपुर में है। तो 96 का क्या होगा? 1 का 2, दूसरे का 3, तो आपका सी सही होगा। उत्तर प्रदेश राज्य में पारीछा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये बेतवा नदी पर बनाया गया है। बेतवा नदी पर 2 और बहुत इंपॉर्टेंट डैम है, कौन से? माटाटीला डैम और राजघाट डैम। आम की लंगड़ा किस्म उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस जिले से उद्गत मानी जाती है? तो आपकी ये बनारसी लंगड़ा आम बोला जाता है, तो वाराणसी से उद्गत मानी जाती है। उस जनपद को चिन्हित कीजिए जिसमें जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं है। तो आपका कहां पर? झांसी में आपका जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं है। अगला, संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश में बदलने के बाद इसके प्रथम राज्यपाल कौन बने थे? सर हुरमास जी फिरोज शाह मोदी। वैसे पहले कौन थी? सरोजनी नायडू जी। संयुक्त प्रांत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर में 2001 से 2011 तक कितनी वृद्धि हुई थी? 11.34। जनगणना 2011 के अनुसार, अनुमानों के अनुसार भारत में निम्न में से कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है? तो सिंपल है, उत्तर प्रदेश। ज्ञानदीप शिक्षा योजना उत्तर प्रदेश में कब प्रारंभ की गई? तो ज्ञानदीप शिक्षा योजना सितंबर 2002 में स्टार्ट की गई थी उत्तर प्रदेश में। इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का एक जिला नहीं है? तो सिंपल, देहरादून आपका उत्तराखंड में अब जा चुका है। उत्तर प्रदेश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय और गौ अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो ये मथुरा में स्थित है, ठीक है, मथुरा में। मेरठ में कौन सा कृषि विश्वविद्यालय है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके अलावा जो आलू अनुसंधान केंद्र है, ठीक है, आलू रिसर्च का सेंटर, वो भी मेरठ में ही स्थित है। भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास कर रही है? तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में। भारतीय साहित्य में आरंभिक 20वीं सदी के मुख्य हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को किस नाम से जाना जाता था? तो धनपत राय को मुंशी प्रेमचंद जी के नाम से जाना जाता था। और इसके अलावा जो फिराक गोरखपुरी है, इनका असली नाम क्या था? रघुपति सहाय, ठीक है, रघुपति सहाय, ये भी याद रखिएगा। संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में जो प्रथम संगीत महाविद्यालय स्थापित हुआ था वह कौन सा था? तो वो था भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय। वैसे 1926 में पहले इसको बनाया गया था मॉरिस इंस्टीट्यूट के नाम से। बाद में 1966 में भारत सरकार ने इसको अपने अधीन लिया और इसका नाम भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय रखा गया। उत्तर प्रदेश का पहला म्यूजिक इंस्टीट्यूट माना जाता है। पहले नाम याद रखिएगा, मॉरिस इंस्टीट्यूट इसका पहले नाम था। हो सकता है आपसे पूछ ले। आगे, निम्नलिखित में से किसे शेर बलिया के नाम से जाना जाता है? तो चित्तू पांडे जी को। बहुत अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्राय संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन किया गया था? तो 1833 में। आगे, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग निम्नलिखित में से किस नगर से नहीं गुजरेगा? तो देखिए, लगभग 341 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेस वे है। अगर बात करें इसकी, तो 2018 में प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया था। ये आपका लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर से गुजरेगा। तो ये बस्ती से होकर
नहीं गुजरेगा। राष्ट्रीय चैंबर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य उत्तर प्रदेश का कहां पर स्थित है? तो ये आगरा में स्थित है। उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का सबसे बड़ा केंद्र कहां पर है? तो नोएडा। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग हथकरघा उद्योग। उत्तर प्रदेश के किस शहर में नॉलेज पार्क की स्थापना की गई है? ग्रेटर नोएडा में। पंडित दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहां पर अवस्थित है? वाराणसी में ये बनाया गया है। दक्षिण उत्तर प्रदेश का औरैया जिला मुख्य रूप से किसका उत्पादक है? शुद्ध देसी घी का। हींग वगैरह के लिए हाथरस बहुत फेमस है और गुलाल वगैरह भी काफी यहां पर बनता है। आगे, उत्तर प्रदेश मुख्य प्रकार की फसलें कौन सी हैं? तो रबी खरीफ जायद हमारे यहाँ सारी ही फसलें होती हैं। भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो फूड ग्रेन्स यानी खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है उत्तर प्रदेश। आगे, तो 915 इसमें शहरी निकाय हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें जनगणना 2011 के अनुसार निम्नतम साक्षरता अंकित की गई? तो सबसे कम साक्षरता कहां की थी? श्रावस्ती की। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा मिलियन शहर नहीं है? तो मिलियन सिटी नहीं है, तो मुरादाबाद जो है अभी मिलियन सिटी नहीं है। 8,90,000 के आसपास इसकी पॉपुलेशन है। तो उत्तर प्रदेश में कितने टोटल मिलियन सिटीज हैं ये पूछ सकता है आपसे। टोटल 7 मिलियन सिटीज हैं जिसकी पॉपुलेशन 10 लाख से ऊपर है। कानपुर नगर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ और प्रयागराज। कल्प योजना किससे संबंधित है? तो प्राथमिक शिक्षा से। उत्तर प्रदेश रेलवे पुलिस में कुल कितने अनुभाग हैं? टोटल इसमें आपके 6 अनुभाग हैं। अगला, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, तो ये ICAR का इंस्टीट्यूट है झांसी में स्थित। उत्तर प्रदेश की कौन सी निम्नलिखित जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? तो थारू जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। ऑप्शन डी। उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? रघुपति सहाय जी। और मुंशी प्रेमचंद जी का क्या नाम पढ़ा था हमने? धनपत राय। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र निम्नलिखित में से कहां पर है? तो ये आपका प्रयागराज में स्थित है। अगला, इखलास खान का रोजा मकबरा उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो ये बदायूं में स्थित है। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बनारस विद्रोह का नेतृत्व किया था राजा चैत सिंह ने। आगे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस हाईवे की लंबाई कितनी है? तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे की लंबाई 302.2 किलोमीटर है। आगे, उत्तर प्रदेश के किस शहर को सेरामिक सिटी कहा जाता है? तो खुर्जा को सेरामिक सिटी बोला जाता है। उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? मुरादाबाद को। औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ है? सिंपल है ये तो, पश्चिमी जिला या पश्चिमी भाग। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर सुहाग नगरी के नाम से जाना जाता है? तो फिरोजाबाद। यहाँ पर चूड़ियां वगैरह बहुत बनती है। मुरादाबाद पीतल ठीक है। प्रतापगढ़ कालीन गलत है। प्रतापगढ़ में आंवले का उत्पादन बहुत होता है। कालीन या कारपेट सिटी किसको बोला जाता है? भदोही को। निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर प्रदेश में आमतौर पर या व्यापक रूप से नहीं उगाई जाती? तो क्या नहीं उगाई जाती? कपास वगैरह हमारे यहाँ नहीं उगाया जाता व्यापक रूप से। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रबी की फसलें कौन सी हैं? तो रबी की फसलें हैं आपकी गेहूं, चना, मटर और जौ। आगे, उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल कौन सी है? तो ये है आपकी गन्ना। आगे देखते हैं। और उत्तर प्रदेश गन्ने का भारत में सबसे बड़ा उत्पादक भी है। निम्नलिखित में से कौन कभी भी उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नहीं रहा है? तो ND तिवारी जी। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या का सर्वाधिक सांद्रण पाया जाता है? तो सबसे ज्यादा डेंसिटी है गाजियाबाद में नंबर 1 पर। सेकंड नंबर पर वाराणसी है। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया? उत्तर प्रदेश के रामपुर में। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम कब आरंभ किया गया है? 1995 में। उत्तर प्रदेश में वैट वैल्यू एडेड टैक्स यानी मूल्य वर्धित कर कब लागू हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में ये लागू हुआ है आपका 2008 में, 1 जनवरी 2008। उत्तर प्रदेश के कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो कृषि अनुसंधान परिषद आपके लखनऊ में स्थित है। कब इसकी स्थापना हुई है? 1989 में। आगे,
निम्नलिखित में कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर में निवास करती है? तो बिजनौर में और आपको आगरा जनपद में कौन सी मिलेगी? वैसे तो बुक्सा बहुत ज्यादा मिलती है, लेकिन यहाँ पर माहीगीर, ठीक है, माहीगीर जनजाति जो है ये मिलेगी। नजीबाबाद वगैरह वाला डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर मिलती है। सॉरी, नजीबाबाद डिस्ट्रिक्ट नहीं है, बिजनौर के नजीबाबाद में आपको ये मिलेगी। आगे, उत्तर प्रदेश महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका डैश 1874 में प्रकाशित करने का श्रेय भी जाता है, जिसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। तो इसमें कौन सी होगी आपकी? पाल बोधिनी, ऑप्शन ए। निम्नलिखित स्थानों में से कहां शाकंभरी देवी मेले का आयोजन किया जाता है? तो शाकंभरी पेपर मिल भी है वहां पर, सहारनपुर में। उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता था। किस वर्ष इस नाम को उत्तर प्रदेश में बदल दिया गया? तो 24 जनवरी 1950 को, जिस दिन हम उत्तर प्रदेश दिवस भी मनाते हैं। काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? तो इन्हें गोरखपुर में फांसी दी गई थी। अगर पूछे तात्या टोपे को मध्य प्रदेश के शिवपुरी में फांसी दी गई थी। जीटी रोड यानी ग्रैंड ट्रंक रोड कहां से नहीं गुजरती है? तो वर्तमान में अगर देखेंगे तो जीटी रोड आपका अलीगढ़ से नहीं गुजरती। निम्नलिखित में कौन सा नाभिकीय शक्ति संयंत्र उत्तर प्रदेश में है? तो नरौरा। काकरापार गुजरात में है, कलपक्कम तमिलनाडु में है, कैगा कर्नाटक में है। उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा जिला काली मिट्टी के बर्तनों के लिए फेमस है? तो आपका आजमगढ़, ठीक है, जीआई टैग भी इसको मिला हुआ है। दादरी, चुनार, चुर्क, डाला सभी में कारखाने हैं किसके? सीमेंट की फैक्ट्रियों के लिए बहुत फेमस है ये एरिया। इफ्को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो इफ्को का कारखाना कहां मिलेगा आपको? आंवला में। 97वां, तीव्र औद्योगिकरण हेतु निवेश करने तथा रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार राज्य का पहला आंकड़ा केंद्र स्थापित करेगी। तो पहला आंकड़ा केंद्र कहां बनने वाला है? ये नोएडा में बनने वाला है, ग्रेटर नोएडा में। उत्तर प्रदेश में नींबू प्रधानतः कहां उगाया जाता है? तो सहारनपुर और मेरठ जिले में मुख्यतः आपका नींबू होता है। और उत्तर प्रदेश का एकमात्र संतरा उत्पादक जिला कौन सा है? सहारनपुर ही है। संतरे के लिए भी सहारनपुर फेमस है। निम्न कंद फसलों में से किसे गरीब का मित्र कहा जाता है? तो आलू को आपका गरीब का मित्र कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है? तो देखिए, जो मूंग की अवधि है वो मात्र 60 दिन की होती है, ये न्यूनतम है। आगे, प्रमुख आभूषण बाजार उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? तो सबसे बड़ा है आपका मेरठ में। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला आबादी कुल आबादी का प्रतिशत है कितना? तो लगभग आपका 48% के आसपास। अगला, भारत के किस राज्य में अनुसूचित जातियों की संख्या या शेड्यूल कास्ट की संख्या आपकी सर्वाधिक है? तो अगर इसमें आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों की संख्या सर्वाधिक है, ठीक है, उत्तर प्रदेश। द ऑपरेशन ग्रीन योजना का प्रारंभ उत्तर प्रदेश में कब हुआ था? तो ये हुई थी आपकी 2001 में स्टार्ट, ठीक है, 2001 से स्टार्ट हुई है। स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो गोविंद बल्लभ पंत जी थे। आगे, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहां पर है? तो मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ में स्थित है। बांदा जनपद के पाठा क्षेत्र के मुख्य निवासी कौन है? तो ये हैं आपके खरवार, ठीक है, यहाँ ट्राइब मिलती है ये जनजाति। अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में है? तो ये ब्रज भाषा में लिखी गई है। इनको कई भाषाओं का ज्ञान था। विख्यात भारत माता मंदिर कहां पर है? तो ये बनारस में या वाराणसी में स्थित है। चरकुला मौसमी लोक नृत्य है, तो ये चरकुला कहां का है? उत्तर प्रदेश का नृत्य है, ब्रज क्षेत्र में होता है ये उत्तर प्रदेश के। अखिल भारतीय किसान सभा कहां पर स्थापित हुई थी? तो लखनऊ में ये स्थापित हुई थी 1936 में। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्वी पश्चिमी गलियारे कहां पर मिलते हैं? तो ये भी रिपीटेड प्रश्न है, झांसी में ये मिलते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वप्रथम सोलर संयंत्र प्रारंभ किया गया है? तो कौन से जिले में प्रारंभ किया गया था? अलीगढ़ के हरदुआगंज में, अलीगढ़। उत्तर प्रदेश के उद्योग बंधु की शाखा संरचना है, तो क्या है इसकी? 3 शाखाएं हैं इसमें, जिला स्तर पर, मंडल स्तर पर और राज्य स्तर पर। उत्तर प्रदेश के किस नगर में कृत्रिम अंग बनते हैं? तो आर्टिफिशियल लिम्स का जो कारखाना है एलिम्को, वो आपका कानपुर में स्थित है। भारत में रेल के डिब्बे बनाने के एक नए कारखाने की स्थापना किस नगर में की गई है? तो बरेली में इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री बनाई गई है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, माफ कीजिएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को उद्योगों एवं उद्योग लगाने में सहायता करता है? तो कौन इसमें सहायता करता है? आपका उद्योग बंधु जो योजना है उसमें के तहत ये फायदा दिया जाता है। भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यह है आपका उत्तर प्रदेश। माफ कीजिए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कृषि कुंभ 2018 का आयोजन किया गया था। कहां पर? तो कृषि कुंभ आपका लखनऊ में आयोजित किया गया था। उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है? तो उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग सबसे अधिक इसमें प्रभावी है। आगे चलते हैं। यूपीएसआईडीए का फुल फॉर्म क्या है? तो उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ऑप्शन ए। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशतांश कितना है? तो कितनी है हमारे यहाँ रूरल पॉपुलेशन? 77.73। ऑप्शन बी। 22.3% के आसपास अर्बन पॉपुलेशन है, शहरी पॉपुलेशन है। पिछले 2 दशकों में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में वृद्धि का क्या कारण है? तो स्वास्थ्य में सुधार और बीमारियों पर नियंत्रण। स्वावलंबन योजना निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति करती है? तो महिलाओं को आपका कौशल ट्रेनिंग देना और उसमें स्किल डेवलप करना, तो इस पर यह फोकस करती है। आगे, उत्तर प्रदेश राजस्व कोर्ट निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो यह 2006 का है। उत्तर प्रदेश का बायोटेक पार्क कहां पर है? तो बायोटेक पार्क आपका लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित जनजातियों में से कौन बहुविवाह व्यवस्था को आचरित करती है? तो कौन करती है? जो जौनसारी जनजाति है। ठीक है, अब तो खैर उत्तर प्रदेश में इतना नहीं मिलती है, ये आपको मिलेगी उत्तराखंड वगैरह में काफी मिलती है। आगे, कवियत्री महादेवी वर्मा का जन्म किस शहर में हुआ था? अच्छा प्रश्न है। इनका जन्म हुआ है फर्रुखाबाद में। प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिश अली शाह की मजार पर मेला लगता है देवा शरीफ बाराबंकी में। लखनऊ उत्सव, जिसे अब लखनऊ महोत्सव कहा जाता है, ये कब प्रारंभ हुआ था? तो ये 1975-76 में प्रारंभ हुआ था। अवध राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था। कब हुआ था? आपका 1856 में, कुशासन के आधार पर लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। ताज एक्सप्रेसवे किन शहरों को जोड़ता है? तो ताज एक्सप्रेसवे किन के बीच में है? आगरा और ग्रेटर नोएडा के बीच में है। 165 किलोमीटर लंबा है। उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई है? तो 1983 में की गई है। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहां पर अवस्थित है? तो ये वाराणसी में अवस्थित है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद लुगदी, कागज और गत्ते के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? तो लुगदी, कागज और गत्ते के लिए इसमें से कौन सा फेमस है? बिजनौर इसमें फेमस है। अब देखते हैं, सीमेंट चुर्क, कागज सहारनपुर, इलेक्ट्रॉनिक्स नोएडा, फर्नीचर बरेली। तो इसको मिला लीजिए, एक तीसरा ऑप्शन ए हमारा सही होगा। निम्नलिखित में कौन सा उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है? तो क्या नहीं है आपका? ऑटोमोबाइल। देखिए, उत्तर प्रदेश का कोई बहुत बड़ा उद्योग नहीं है। आपका गुड़गांव वगैरह में, मानेसर में काफी ज्यादा ये होता है। आगे, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान स्थित है? तो कहां पर है ये? कुशीनगर में स्थित है। भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण यही हुआ था, मिला था। आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? पहला। आलू, गन्ना और गेहूं, इन तीनों में पहला है, और दूध में भी पहला ही है। बीच में न्यूज आई थी वैसे राजस्थान की, लेकिन अब देखिए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की जो साइट है उसमें राजस्थान को ही बताया गया है रैंक 1। ठीक है, मैंने चेक कर लिया है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की साइट में 2021-22 का जो ईयर निकला है उसके लिए राजस्थान टॉप पर है। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है? तो आपका बुंदेलखंड के क्षेत्र में सोयाबीन उगाया जाता है। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय रेल की कोच निर्माण इकाई आधुनिक रेल कोच फैक्ट्री स्थित है? तो कहां पर है? आपके रायबरेली में। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जनपद कौन सा है? तो वैसे तो गौतम बुद्ध नगर है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, उसके बाद कानपुर का नंबर आता है। उत्तर प्रदेश का वह जनपद कौन सा है जहां अल्पसंख्यक समुदाय का सर्वाधिक केंद्रीकरण है? तो रामपुर में आपका बहुत ज्यादा अल्पसंख्यकों की पॉपुलेशन है। एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत हस्त निर्मित कागज के लिए उत्तर प्रदेश के किस जिले को चुना गया है? तो उत्तर प्रदेश के जालौन को इसके लिए चुना गया है। अगला, किसी जिले के भू राजस्व प्रशासन का प्रभारी मुख्य अधिकारी डैश होता है? तो कौन? जिला कलेक्टर। ऑप्शन
सी। 86 उत्तर प्रदेश में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कहां पर है? तो ये वाराणसी में स्थित है। भारत सरकार ने किस वर्ष में उत्तर प्रदेश की 10 नई आदिवासी जातियों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया है? सन 2003 में। बधाई कौन सी विधा है? तो बधाई कौन सी विधा है? तो ये बुंदेलखंड की लोक संगीत विधा है। तो इसमें कौन सा सही होगा आपका? ऑप्शन ए। कामदगिरी पर्वत आपका चित्रकूट में है, ठीक है, माफ कीजिए इसको मैं सही से कर देता हूं। तो कामदगिरी पर्वत आपका चित्रकूट में, कलिंजर दुर्ग बांदा में, देवा शरीफ बाराबंकी में, कनक भवन अयोध्या में। तो इसमें कौन सा सही होगा आपका? 89 में ऑप्शन बी आपका सही होगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थित है? तो ये प्रयागराज में स्थित है। मिलान करना है, देखते हैं। 84 गुंबद, जामा मस्जिद, बौद्ध स्तूप, कामदगिरी पर्वत। तो कामदगिरी तो चित्रकूट में है, बौद्ध स्तूप कुशीनगर में है, जामा मस्जिद मुरादाबाद में है, 84 गुंबद आपका जालौन में है। तो इसको मिला लीजिए, इसका सही होगा ऑप्शन एक का चौथा, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही होगा। उत्तर प्रदेश राज्य में यमुना एक्सप्रेसवे निम्नलिखित में से किन दो शहरों को जोड़ने के लिए बनाया गया है? तो यमुना एक्सप्रेसवे किसके लिए बनाया गया है? आगरा और नोएडा के लिए। आगे, उत्तर प्रदेश का वह कौन सा एकमात्र क्षेत्र है जहां तांबा पाया जाता है? तो ललितपुर का सोनराई क्षेत्र। मैंगो फूड फेस्टिवल की मेजबानी उत्तर प्रदेश का इनमें से कौन सा शहर या कौन सा जिला आपका करता है? तो ये करता है लखनऊ। उत्तर प्रदेश में सुरमा उद्योग के लिए क्या प्रसिद्ध है? तो सुरमा आपका कहां बनता है? बरेली का सुरमा बहुत फेमस है। आगे, उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक उद्यान स्थापित किया गया था, कहां पर स्थापित किया गया था? तो ये ग्रेटर नोएडा में स्थापित किया गया था। ब्लैक पॉटरी के लिए या काली आपकी जो बनाते हैं मिट्टी के बर्तन, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग किसको मिला है? तो निजामाबाद जो आजमगढ़ की ब्लैक पॉटरी है उसको दिया गया है उत्तर प्रदेश में, ठीक है, आजमगढ़। उत्तर प्रदेश का बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो कहां पर स्थित है? तो ये बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो आलमबाग लखनऊ में स्थित है, ठीक है, आलमबाग लखनऊ। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा उत्पादक है आम का। निम्नलिखित में से किस दलहन फसल का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? तो किसका क्षेत्रफल सबसे बड़ा है? चने का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है। तो यही देखिए हमारे सारे 300 प्रश्न थे उत्तर प्रदेश स्पेशल के, जो यूथ कंपटीशन टाइम्स की पूरी बुक हमने कवर कर ली है। तो ऑलमोस्ट काफी 2 दिन में मैंने आपको कम से कम 550 क्वेश्चन कंप्यूटर के और 600 क्वेश्चन यूपी स्पेशल के करा दिए। तो 1100-1150 क्वेश्चन हमारे हो गए रिवीजन के लिए। और मेरी तरफ से देखिए आप सभी को आपके एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोग सभी शायद रास्ते में होंगे क्योंकि दूर दूर सेंटर काफी पड़े हैं, तो अपनी तैयारी अच्छे से आपने सभी ने कर ली होगी। आराम से जाइएगा और मेरे चैनल की तरफ से आप सभी को आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। गिव योर बेस्ट और आई होप आप इस एग्जाम में सफलता जरूर प्राप्त करेंगे। कल आंसर की वगैरह मैं बना दूंगा आप लोगों के लिए, जब एग्जाम खत्म होगा उसके 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर आंसर की आपको मिल जाएगी, क्योंकि मैं अकेला हूँ, थोड़ा सा मुझे समय लग जाता है। फिर शाम को थोड़ा सा कट ऑफ वगैरह पर भी बात कर लेंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो आप देखेंगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।